हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू द चैनल। सो हम कंटिन्यू कर रहे हैं ये एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4 से। तो जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, हर क्वेश्चन में बोलती हूँ कि स्टैटिस्टिक्स में, ग्रुप डेटा में जब भी आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हो तो दो चेकलिस्ट होनी चाहिए। ठीक है, मतलब दो चीज़ आपको चेक करनी है बिफोर यू स्टार्ट द सम, राइट। पहली चेकलिस्ट क्या है कि ये जो क्लासेस के बीच में जो डिफरेंस है वो सब में सेम नहीं है तो उसकी अलग मेथड होगी करने की। है तो कोई बात नहीं, गो टू सेकेंड चेकलिस्ट। सेकेंड चेकलिस्ट में क्लासेस कंटिन्यू होनी चाहिए। ठीक है, 126 माइनस 118 क्या है? इट्स 8। 135 माइनस 127 इज 8। 144 माइनस 136 इज 8। 153 minus 145 is 8. 154 minus 162 is 8. 171 minus 163 is 8 and 180 minus 172 is 8। ठीक है, मतलब एक चेकलिस्ट तो हमारी सही है, सब डिफरेंस सब में 8 है, राइट। अब देखिए कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो यहाँ पे एंड हो रहा है 126 से और यहाँ पे शुरू हो रहा है 127 से, मतलब सेकेंड चेकलिस्ट जो हमारी है वो नहीं है। तो उसमें हमको पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमें क्लासेस को कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। सो क्लासेस को कंटिन्यू करने के लिए क्या करना है? पहले यहाँ पे -0.5 करना है और यहाँ पे +0.5 करना है। ठीक है, तो -0.5 करोगे तो ये 117.5 अप टू 126.5 यहाँ पे प्लस करना है, फिर यहाँ पे माइनस करना है, यहाँ पे प्लस करना है। ठीक है, एंड सो ऑन। ओके, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है, अब हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन फाइंड करना है। देखो यहाँ पे है ना, हिंट दिया हुआ है, राइट, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है इसीलिए दिया हुआ है, एग्जाम में नहीं देंगे बेटा आपको। मतलब ये एक्सरसाइज में आ गया ना तो इस अंडरस्टूड के बच्चों को पता है कि कंटिन्यूअस क्लास होनी चाहिए। ठीक है, अब मीडियन के लिए क्या चाहिए आपको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो पता ही है कैसे आता है। 3 का 3 होगा, 3 + 5 इज़ 8, 8 + 9 is what? 17, 17 + 12 is 29, 29 + 5 is 34, 34 + 4 is 38 and 38 + 2 is 40। देखिए ये और इसका टोटल दोनों मैच होना चाहिए। और अगर एक और है, देखो क्वेश्चन में भी ये भी है, तो ये भी एक मतलब क्रॉस चेक है कि सब जगह पे आपका सही है कि नहीं है। ठीक है, ओके। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब देखिए आपका यहाँ पे देखिए n/2 क्या है? इट्स 40/2, दैट इज़ 20। और 20 कहाँ देखना है आपको? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखना है। ठीक है, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 17 के अंदर तो 20 आएगा नहीं, 29 के अंदर 20 आएगा, तो ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। ये आपका क्या हुआ? दिस इज़ अ मॉडल क्लास। ठीक है, अब यहाँ से अब पहले क्या करोगे आप? पहले आप फॉर्मूला लिखिए, व्हाट इज़ मीडियन। सो मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF होल अपॉन F इंटू H। ठीक है, L मतलब मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है? 144.5। ठीक है, n/2 तो हमने फाइंड किया विच इज़ इक्वल टू 20। CF क्या होगा? CF है ये जो हमने ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली है ना, उसके ऊपर का होगा CF 17। फ्रीक्वेंसी वही का होगा, मतलब इट्स 12, मतलब सेम मीडियन क्लास का ही लेना है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और H क्या है? ये हमने ऑलरेडी फाइंड यहाँ पे कर दिया है। सो H इज़ व्हाट? 8। ओके, नो नो नो, ओके, तो H क्या होगा? देखिए 153.5 माइनस 144.5 विच इज़ इक्वल टू व्हाट? 9। ठीक है, अब सिंपल क्या है, ये इसमें फॉर्मूला में रख लो एंड फिर स्मार्टली कैलकुलेशन
कर लो। ओके, सो मीडियन इज इक्वल टू एल क्या है 144.5 प्लस 20 माइनस 17 होल डिवाइड बाई 12 इंटू 9। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज इक्वल टू, ये है ना 144.5 को ऐसे के ऐसे ही रहने दो, आप ये 3/12 करिए इंटू 9 करिए। ठीक है, पहले इसको आप सॉल्व करिए दूसरे टर्म का, उसके बाद फिर सिंपली उसमें जो आंसर आया ना उसमें 144.5 को प्लस कर दीजिए। ज़्यादा एलसीएम लेके ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की है ना कोई ज़रूरत नहीं है। ये 9/4 है, 4 2 ज़ा 8 1.0, 4 2 ज़ा 8 20, 4 5 ज़ा 20, so 144 plus 2.25, so 144.5 plus 2.25, ये 0 0 यहाँ पे, so 57.614। क्या आया आंसर, आंसर इज 146.75। ठीक है, मीडियन। दो चेकलिस्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक, ओके, दो चेकलिस्ट हम चेक करेंगे। 2000 माइनस, तो 500, यहाँ पे 500, ये 500, ये 500, ये 500, ये और ये 500। ठीक है, फिर कंटिन्यूअस देखिए, ये और ये कंटिन्यूअस है, दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज कंटिन्यूअस, दिस इज एंड दिस। ठीक है, कंटिन्यूअस है। ओके, फाइन क्या करना है, मीडियन फाइन करना है। मीडियन फाइन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। सो ये 14 होगा, फिर ये 14 प्लस 56 करो तो ये होगा 70, फिर 70 प्लस 60 करो तो ये होगा 130, फिर 130 प्लस ये 86 करो तो 6 1 और 2 216 होगा, फिर 216 प्लस 74 करो तो ये 0 होगा, फिर ये 9 होगा और ये 2 होगा 290, फिर 290 प्लस 62 करो तो 2 9 एंड 6 5 एंड दिस इज 352, एंड 352 प्लस 48 करो तो 0 0 एंड 400। इसको अगर आप प्लस करोगे तो ये भी 400 है। ओके, सो अगर आपको यहाँ पे 400 नहीं आ रहा है तो प्लीज़ रीचेक योर कैलकुलेशन, यहाँ पे 400 आना चाहिए। क्यों 400, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी का टोटल है। ओके, सो ये और ये दोनों मैच होने चाहिए, और ये सही है कि नहीं है वो आपको क्वेश्चन में से पता चल जाएगा। 80% क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है। ठीक है, मीडियन इज वॉट, एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, फॉर्मूला इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू राइट द फॉर्मूला। हाफ मार्क तो फॉर्मूला के ही होते हैं। ओके, अब n/2 करिए। n/2 क्या है, इट्स 400 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 200 हुआ, राइट। अब ये जो 200 है वो कहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, 216 वाले में आएगा। 216 मतलब ऊपर से 1 2 3 4, फोर्थ वन। ठीक है, 1 2 3 4 मतलब ये 3000 टू 3500 वाला मीडियन क्लास। ओके, सो मीडियन क्लास आपका क्या होगा, 3000 टू 3500। ठीक है, अब यहाँ पे L क्या होगा, सो L मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास है 3000 टू 3500। ठीक है, ये आपका मीडियन क्लास है। सो L विल बी वॉट, L विल बी 3000, n/2 क्या है 200, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके ऊपर की मतलब कि ये होगा 130। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसकी ही मतलब 85, और h क्या है 500। ठीक है, अब इसको आप सिंपली ये फॉर्मूला में डाल दीजिए। सो इट्स 3000 प्लस 200 माइनस 130 अपॉन 85 इंटू 500।
दिस इज इक्वल टू 3000 प्लस ये क्या होगा 70 इंटू 500 डिवाइड बाई 85। ठीक है, तो ये 5 से तो ये जाएगा ही, 5 वन ज़ा 5 एंड 5 7 ज़ा, मतलब कि 3000 प्लस 7000 डिवाइड बाय 17। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करोगे, 3000 को है ना छेड़ना ही नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे 7000 है तो 17 से आप डिवाइड कर लो। तो 17 4 ज़ा 68, 2 0 1 ज़ा ये 17 है, सो 23 पॉइंट, ये 3 होगा, 2 माइनस 1 इज़ 1, तो ये 0.0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ओके, सो 17 6 ज़ा 102, ये 8 और ये 2, सो 17 1 ज़ा 17, सो 28 माइनस 17 इज़ 11। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 3011.61। ठीक है, अब यहाँ पे इसको प्लस कर दो, जैसे देखो 3000 प्लस 411.61, सो ये 16.1143। सो मीडियन ओके ओके, सो मीडियन क्या आया, 3411.61 इज़ द मीडियन। ठीक है, तो मैंने ये कैलकुलेशन के हिसाब से तो मेरा यही आंसर है, शायद पीछे का थोड़ा चेंज है, लेकिन मेरा तो यही आंसर है। ठीक है, डायरेक्टरी frequency distribution of the number of letters in the given alphabets in the surnames। so सबसे पहले तो चेकलिस्ट देख लो। सो ये 4 माइनस 1 क्या है 3, 7 माइनस 4 क्या है 3, 10 माइनस 7 क्या है 3, 13 माइनस 10 क्या है 3, 16 माइनस 13 क्या है 3 एंड 19 माइनस 16 क्या है 3। ये कंटिन्यूअस है, यस है, 7 to 7, 10 to 10, 16 to 16 एंड 13 to 13। ठीक है, फाइन क्या करना है हमें, मीडियन भी फाइन करना है, मीन भी फाइन करना है और मॉडल साइज भी फाइन करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले सबका टेबल फाइन कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कि मीडियन के मीन के लिए देखो हमें पहले एक्स आई फाइन, हम मीन है ना ये इजी है, तो हम एफ आई एक्स आई से कर लेंगे। ठीक है, अगर एक्स आई मुझे फाइन करना है तो ये क्या होगा 5/2। कैसे 5/2, देखिए 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो 5/2 हुआ, तो दिस इज इक्वल टू 2.5। अब 3 3 का है तो क्या होगा, +3 करो, तो 5.5 +3 करेंगे तो क्या आएगा इसमें 5.5, उसके बाद आएगा 8.5, उसके बाद आएगा 11.5, देन 14.5 एंड देन 17.5। ठीक है, अब देखिए एफ आई एक्स आई कर लीजिए, एफ आई एक्स आई मतलब 6 इंटू 2.5 डेट इज़ 15। ठीक है, यहाँ पे देखिए 165, दिस इज़ 340, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है, 58 एंड दिस इज़ 70। ठीक है, अब इसका अगर आप टोटल करोगे तो इसका टोटल आ रहा है 832, इसका टोटल तो क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 100 है। अब मीडियन के लिए देखिए मीन फाइन कर लूँगी, मीडियन फाइन कर लूँगी तो मोड तो वो एम्पेरिकल फॉर्मूला से आ जाएगा। तो अब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर रही हूँ, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 6 प्लस 30 इज़ 36, 36 प्लस 40 इज़ 76, 76 प्लस 16 इज़ 92, 92 प्लस 4 इज़ वॉट 96 एंड 96 प्लस 4 इज़ 100। ठीक है, यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 100 और क्वेश्चन में भी 100 हो गया सब कुछ। ठीक है, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, हम पहले है ना एक्स बारी फाइन कर लेते हैं, समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई।
तो ये होगा 132 डिवाइड बाय 100, तो विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 8.32। हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सॉरी, ओके, सो अब हम क्या करेंगे, मीडियन फाइंड कर लेते हैं। तो मीडियन इज इक्वल टू व्हाट, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो सबसे पहले तो आप n बाई टू करिए, मतलब कि 100/2 विच इज़ इक्वल टू 50, और 50 यहाँ पे कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है 76, और ये होगा आपका मीडियन क्लास। सो मीडियन क्लास क्या है, इट्स 7 to 10, ठीक है। तो L क्या आया आपका, L आया 7, ठीक है। H इज़ 3, ओके। n/2 तो पता ही है क्या है, 50। सी एफ उसके ऊपर का तो मतलब 36, और एफ वही उसका तो मतलब 40, ठीक है। मतलब सी एफ ऑलवेज ये लेने का और एफ ऑलवेज मीडियन क्लास का ही लेने की, ओके फाइन। सो एम इज इक्वल टू, मैं यहाँ ही कर लेती हूँ। सो एम इज इक्वल टू एल क्या है 7 प्लस n/2 क्या है 50 माइनस सी एफ क्या है 36 होल डिवाइड बाय एफ क्या है 40 इंटू एच क्या है 3, ओके। सो 7 प्लस ये 4 एंड 4 माइनस 3 इज 1 अपॉन 40 इंटू 3, ओके। सो ये होगा 7 प्लस 42 डिवाइड बाय 40, so 221s are 220s are, so this is nothing but 7 plus 1.05 which is equal to 8.05, ठीक है। अब हमारे पास मीन है, हमारे पास मीडियन है, तो हम उससे क्या करेंगे, हम अब उससे मोड फाइंड कर लेंगे। तो मोड इज़ व्हाट, मोड इज़ 3 मीडियम माइनस 2 एक्स बार। तो ये हमारा एक्स बार है, ये हमारा मीडियन है। सो इट्स 3 इंटू मीडियन क्या है 8.05 माइनस 2 इंटू ये क्या है 8.32, फाइन। तो मोड आया 7.15। एक चीज़ याद रखो, मीन मीडियन मोड है ना, नज़दीक नज़दीक ही आएंगे, ठीक है। मीन आपका 7 आया, मोड आपका 11 आया, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ओके। द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स, मतलब कि इसका टोटल क्या है 30। फाइंड द मीडियन, सिर्फ मीडियन फाइंड करना है, उसमें हम अब दो चेकलिस्ट करेंगे। देखिए ये 5, ये 5, 55 माइनस 55, इसका डिफरेंस 5, इसका 5, इसका 5, इसका 5, ठीक है। कंटिन्यूस है कि नहीं देख लो, कंटिन्यूस ही है, 55 60 60 65 65 70 70। अब मीडियन के लिए हमें क्या चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, राइट। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहले क्या करेंगे हम, 2 प्लस 3 इज़ 5, 5 प्लस 8 इज़ 13, 13 प्लस 6 इज़ 19, 19 प्लस 6 इज़ 25, 25 प्लस 3 इज़ 28 एंड 28 प्लस 2 इज़ 30, ठीक है। आ गया 30, टोटल मैच हो गया, क्वेश्चन में है यस, ओके। तो पहले तो फॉर्मूला लिख दो, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस n/2 माइनस सी एफ होल अपॉन एफ इंटू एच, ये पूरी ब्रैकेट का इंटू एच, ठीक है। सो n/2 इज 30/2 विच इज इक्वल टू 15, तो 15 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये होगी, फ्रीक्वेंसी ये होगी, और मीडियन क्लास आपका क्या है 55 to 60, राइट, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। सो एल क्या होगा, एल इज योर 55, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा 13, देन नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इज 6, उसके बाद है एच, एच इज़ व्हाट, एच इज़ 5,
सिंपल है, इसके अंदर डाल दो 55 प्लस 15 माइनस 13 डिवाइड बाय 6 इंटू 5. So 55 plus 2 by 6 into 5. तो 2 3 ज़ा होगा, 5 को डिवाइड करो 3 से, 3 1 ज़ा 3, 2.0, 6 ज़ा 18, 2 0 6 ज़ा. So it's nothing but 55 plus 1.67. ठीक है, और 55 प्लस 1.67 का क्या होगा, 56.67. ओके, सो इट्स 56.67. ओके, केजी यूनिट का ध्यान रखना. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. हैव अ गुड डे.